बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो हमारे घरों में मोस्टली गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, दाल चावल। ये काली में मसूर की दाल, आपको जिसे मलका मसूर भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली ये काली दाल के नाम से ही जानी जाती है। ये मैंने 1.5 पाव ले ली थी और इसे मैंने भिगो दिया, लेकिन इसे भिगोने का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि ये बहुत देर में गलती है और उतना ही टाइम लेती है जितना बीफ गलने में टाइम लेता है। इसके साथ 1 चमचा ये चाय का नमक है, कुटी हुई 1.5 चाय का चम्मच ये कुटी हुई मिर्च है, और ये आधी चाय का चम्मच इसमें ये हल्दी है, और 1 चाय का चम्मच इसमें साबित धनिया है। इसमें धनिया कम यूज़ होता है, अव्वल तो अगर ना भी डालना चाहें तो आप ना डालें। ये लहसुन अदरक है 1 खाने का चमचा। इसके साथ ये गरम मसाला है 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा है। और लेकिन ये चीज़ें मैं उस वक्त यूज़ करूँगी जब मेरी ये दाल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मैं टमाटर नहीं यूज़ करूँगी, और इसके साथ में उसकी जगह मैं इमली यूज़ करूँगी। जब मेरा खाना रेडी हो जाएगा, ये दाल मेरी तैयार हो जाएगी, उस वक्त मैं इसमें ये दाल जो है ना, ये इमली, इसे मैंने भिगो के रख दिया था। जब मेरी दाल तैयार होगी तो इसमें से मैं बीज निकाल के इसे डाल दूँगी। इसके साथ ही ये 1 प्याज है जो मैं आप पूरी नहीं डालूँगी, सिर्फ आधी डालूँगी इसमें। और ये लहसुन है जिससे मैं बघार दूँगी, इससे 4-5 जवे निकाल के उससे मैं बघार दूँगी। और ये हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। ये जब मेरी दाल तैयार हो जाएगी उस वक्त मैं डालूँगी। ये आप अपने घर में बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये चावलों के साथ बहुत ही अच्छी और मज़ेदार लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने ये दाल तकरीबन 3 लीटर पानी डाल के चढ़ा दी थी, और इस दाल को मैं कुकर में पकाऊंगी। क्योंकि ये गलती देर से है, इसलिए मैं इसे तकरीबन 8 मिनट कुकर में इसे पकाऊंगी, तब कहीं ये जाके गलेगी दाल। क्योंकि इसका उतना ही टाइम होता है जितना आप बीफ पकाते हैं, जितनी देर में वो गलता है इतनी देर में ये दाल गलती है। ये मैंने चढ़ा दिया था। इसके साथ ही मैं इसमें ये मसाले, ये कुटी हुई मिर्च, साबित धनिया 1 चाय का चम्मच था, 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्ची, और ये हल्दी, और 1 चमचा नमक, आधी चम्मच इसमें ये हल्दी है, ये डाल दूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें ये 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक डालूंगी। इसमें मैं टमाटर यूज़ नहीं करूँगी, इसकी जगह मैं इमली यूज़ करूँगी। ये दाल मेरी तकरीबन 1.5 पाव थी, जिसमें मैंने 2 लीटर पानी डाला है। क्योंकि ये दाल गलती देर से, इसलिए मैंने इसमें इतना पानी डाला है। क्योंकि ये फूल भी जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि बाद में मैंने इसमें और कितना पानी मिलाना है। ये 1 प्याज थी जिसमें से मैंने एक थोड़ा सा टुकड़ा बचा लिया, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इस दाल को मैं प्याज से भगारूँ, वो प्याज से नहीं भगाती, लहसुन से भगारूँगी। और इसको तकरीबन गलने में ये जब तक इसका, एक बात याद रखनी है कि जब तक इसमें उबाल ना आ जाए आपने कुकर का ढक्कन नहीं बंद करना। क्योंकि ये दाल मोस्टली जाके उसके सुराख में फंस जाती है, जिससे कुकर को, अल्लाह माफ़ करे, फटने का डर होता है। इसलिए जब तक इसका ये जोश नहीं आ जाता है, इसमें इसका अपने ढक्कन नहीं लगाना। ढक्कन लगाने के बाद तकरीबन जब ये सीटी बजने लगेगी तो तकरीबन उस वक्त आपने 8 मिनट तक, 8 या 10 मिनट तक इसे पकाना है। क्योंकि ये दाल पता नहीं, मैं तो जब भी यूज़ करती हूँ बहुत देर से गलती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए, ये मेरी दाल में कितना अच्छे तरीके से उबाल आ रहा है। अब ये मुझे पता है कि ये ऊपर की तरफ नहीं आएगी। और एक बात याद रखिए कि हमारे बड़े ये कहते थे कि जब आप दाल में ज़्यादा चमचा चलाते हैं तो दाल ऐंठ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि दाल में कम से कम आप, यानी आप इसमें बार बार चमचा नहीं चलाना। अब इसे मैं ढक्कन लगा के तकरीबन 8 या 10 मिनट के लिए मैं इसे बंद कर देती हूँ, ताकि ये गल जाए। और जो इसमें ये जो प्याज व्याज नज़र आ रही है, ये सारी इसके अंदर गल जाएगी, क्योंकि ये प्रेशर से ये सारी चीज़ें गल जाएंगी। तकरीबन इसे मैं ये वेट हिलने लगेगा, उसके बाद मैं 8 मिनट इसका टाइम काउंट करूँगी, और उसके बाद मैं इसे खोल के देखूँगी कि ये गली कि नहीं गली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरी जो दाल है ये इतनी अच्छी गल गई है, और इसका सारा पानी जो मैंने तकरीबन 2-2.5 लीटर इसमें पानी डाला था वो भी सारा गायब हो गया है। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट मैंने पकाया है, लेकिन ये दाल बिल्कुल गल गई। और इसे थोड़ा ना आपने थोड़ा सा घोटना है। इससे ये होगा कि ये ज़रा खड़ी खड़ी नज़र आई, ये इतनी अच्छी नहीं लगती। जैसे चने की दाल अगर वो खड़ी नज़र आए तो वो ज़रा थोड़ा अच्छा उसका आ रहा होता है जायका। लेकिन ये कि ये ज़रा जितनी अच्छी घुटी हुई होगी ना, ये उतनी ही जायकेदार होगी। इसमें अब मैं ये थोड़ा सा पानी डाल के
ये मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी, ताकि ये मैंने चावलों के साथ यूज़ करनी है। तो अगर आपने रोटी से यूज़ करनी है तो आप इसे इतना ही गाढ़ा रहने दें, लेकिन ये कि ये मैंने चावलों के साथ यूज़ करनी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा पतला करूँगी। और थोड़ा जब मैं पकाऊँगी इसमें, और ये देखिए, ये अब इसकी तकरीबन इसकी सही ये मिकदार है, क्योंकि अब ये थोड़ा और भी अगर पक जाएगी तो ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें, ये मैंने 7-8 हरी मिर्चें काट के रखी थी, वो मैं डाल दूँगी। और ये गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ये मैं इसके साथ डाल दूँगी। और ये कौरा हुआ ज़ीरा है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये सब चीज़ें लास्ट में यूज़ करनी है, ये आपने उसके साथ पकानी नहीं। इसे डाल के, और ये जो मैंने इमली घोल के रखी थी, इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली है, क्योंकि मैंने टमाटर नहीं डाला। पता नहीं लोग यूज़ करते हैं टमाटर, लेकिन ये कि मैं इसमें इमली यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 4-6 इसमें बस इमली की गुठलियाँ थी, जिससे मैंने गुठलियाँ तो निकाल दी, लेकिन ये मैंने इसे निकाल दिया, तो इसका गूदा ही डाला है। अगर एक आध गुठली आ भी जाए तो कोई बात नहीं। ये इसे मैं थोड़ी देर, तकरीबन जब तक 5 मिनट इसे मैं पकाऊंगी, फिर इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी और बाद में इसमें मैं बघार डालूंगी। इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 नहीं तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे ये छुपा देती, क्योंकि मैं कुकर का ढक्कन हटा दूँगी, वो नहीं मैं लगाऊंगी, क्योंकि मेरी दाल ये गल चुकी है। अब मैं ये सिर्फ इसको इतना कि ये ज़रा थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए और थोड़ी ये हरी मिर्चें और उसका टेस्ट जो है वो दाल के अंदर चला जाए। उसके बाद मैं इसे हरा धनिया डाल के फिर इसको मैं भगारूँगी। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये दाल मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए, ये इतनी अच्छी है, यानी ये गाढ़ी भी हो गई है, और ना ये बहुत पतली है और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, लेकिन ये इतनी है कि ये आप चावलों के साथ इसे यूज़ करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मैंने इसमें हरे धनिया के कुछ पत्ते हैं जो मैं डाल रही हूँ बल्कि। और इसके साथ ही ये देखिए, मैंने चावल भी बॉयल किए, क्योंकि ये आप चावलों के साथ आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। रोटी से भी लोग खाते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे तो ये चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये मैंने साथ ही ये चावल पकाए हुए थे, इसको मैं ज़रा साइड पे रख देती हूँ। और अब मैं इसका ये भगार तैयार करूँगी। आप ये देखिए, ये चूल्हा मैंने दाल का बंद कर दिया। अब मैं ये इसके साथ ही ये भगा रही हूँ दाल। ये मैंने तकरीबन आधा कप मैंने ये इसमें तेल डाला है, और इस दाल को हम ना उससे क्या कहते हैं, लहसुन से भगाड़ते हैं, प्याज से नहीं भगाड़ते। इसलिए ये मैंने ये देखिए, ये 6 जवे थे, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, और ये बस 2 से 3 मिनट में ये भगार तैयार हो जाएगा। और ये इतनी अच्छी और इतनी जायकेदार ये दाल बनेगी, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर की जगह इमली यूज़ की है। वो एक बहुत अच्छा इसमें खट्टापन आ जाएगा दाल में, और ये खाने में बहुत ही जायकेदार होगी। ये मेरा लहसुन फ्राई होता है, इसका बघार बना के मैं फिर इसमें डालूंगी। वैसे मेरी ये दाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं ये ज़रा दाल भगार के फिर इसको मैं क्लोज़ करती हूँ इस वीडियो को। ये देखिए, लहसुन फ्राई हो गया। ये इसको ज़रा थोड़ा डार्क ही करना है, इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। इसके साथ ही मैं इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और ये 5 साबित मिर्चें 5-6, ये बहुत अच्छा जायका देती हैं। आप इसे तोड़ के खाएं तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना अच्छा जायका होता है। लेकिन इसे भी अच्छी तरह ज़रा फ्राई करना है, कि ये कच्ची ना हो, बस ज़रा थोड़ी फ्राई होंगी तो ये इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप ज़रूर इस दाल को मेरी रेसिपी के साथ आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, ये इसके साथ ज़ीरा भी, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है भगार की। ये क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये मिर्चें भी फ्राई हो जाएं, तो ये ज़रा ये खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं। ये देखिए, ये मेरे इससे पहले कि जले, मैं ये बघार इसमें डालूंगी, और इसे फ़ौरन ही आपने इसे छुपा देना है कि ये इसकी खुशबू इसके अंदर बस जाए। और अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह ताला तो फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप ये देखिए, इसकी इतनी अच्छी शक्ल आई है, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।